तो नेक्स्ट एक संगठन है अल्वा। अल्वा का पूरा नाम क्या है? बोलिवियर अलायंस फॉर द पीपल ऑफ अवर अमेरिका पीपल ट्रेड ट्रीटी, हमारे अमेरिकी लोगों की बोलिवियर संधि, अल्वा। नाम ये जून 2009 में पड़ा। वास्तविक नाम स्पेनिश में है। पूरा नाम क्या है? अल्वा टीसीपी। अल्वा टीसीपी। टीसीपी मतलब टोरंटो डो लोस कोमर्क्यो डो सोस प्यूब्लोस, ये बहुत ही स्पेनिश नाम है। यह अंतर सरकारी संगठन है सार्क आसियान ईयू की तरह। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 2004 को क्यूबा में हुई। स्थापना क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो व वेनेजुएला के ह्यूगो सावेज द्वारा हवाना क्यूबा में की गई थी इसकी स्थापना। फिर अल्बा के संस्थापक ह्यूगो सावेज माने जाते हैं। अल्बा के महासचिव सच्चा सर्जियो लोरेंटी सोलिजो रहे हैं। फिर सिमोन बोलिवर अल्बा संगठन विचार के जन्मदाता माने जाते हैं, सिमोन बोलिवर। दक्षिण अमेरिका का स्वतंत्रता सेनानी ब्राहद कोलंबिया यानी वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर की स्थापना करने हेतु सर्वप्रथम इस संगठन की स्थापना प्रस्ताव रखा गया। सिमोन बोलिवर इस संगठन की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिद्वंदी के रूप में करना चाहते थे। अल्वा बी होमलैंड बनाने के बोलिवर के अभियान की निरंतरता है, जो औपनिवेशिक यानी साम्राज्यवादी शक्तियों के सामने वास्तव में स्वतंत्र एवं संप्रभु। गठन का नाम एल लिप्टिडोर के नाम पर रखा गया है। अल्वा का शीर्षक है हमारे अमेरिका के लोगों के लिए बोलिवेरियन अलायंस में हमारा अमेरिका जोस मार्टी की अवधारणा से उपजा। 14 दिसंबर 2004 को राष्ट्रपति ह्यूगो सावेज और फिदेल कास्त्रो द्वारा क्यूबा वेनेजुएला समझौते प्रस्ताव के द्वारा अल्वा संगठन की स्थापना की गई। ह्यूगो सावेज एवं फिदेल कास्त्रो ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इन्होंने अल्वा को एकीकरण मंच इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किया। इसका मूल उद्देश्य साइमर बोलिवर और जोस मार्टी की पसंद से प्रेरित एकीकृत प्रक्रिया के माध्यम से लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन के लिए अभिन्न विकास इंटीग्रल डेवलपमेंट प्राप्त करना। व्यापार के संकीर्ण केंद्र से परे जो अन्य क्षेत्रीय समझौतों को चिन्हित करने के लिए प्रवृत्त है, अल्वा स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और इसमें शामिल लोगों की पहचान की रक्षा में एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गठबंधन होने का दावा करता है। फिर शुरुआत में अल्वा के 2 सदस्य थे, वेनेजुएला एवं क्यूबा, जो इसके संस्थापक देश हैं। प्रतिनिधित्व ये किसका करता है? लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई देशों के, कैरिबियाई क्षेत्र के देशों का। मुख्यालय इसका काराकस वेनेजुएला में है। स्थापना के समय 11 सदस्य थे। अल्वा के सदस्य देश हैं 10, अब बचे हैं। लैटिन अमेरिका से आते हैं। लैटिन अमेरिका से कौन कौन आते हैं? दक्षिण अमेरिका एवं कैरिबियाई देश से बेसिकली ये देश आते हैं। मुख्य है इसमें एंटीगुआ एवं बारबुडा, बोलिविया, क्यूबा, डोमिनिका, वेनेजुएला, निकारागुआ, ग्रेनाडा एवं सेंट किट्स और नेविस, सेंट ल्यूसिया, सेंट विंसेंट और दक्षिण में ग्रेनेजियंस। सत्ता छोड़ने वाला हंडुरास था, 2008 में बना और 2009 में इसने सत्ता छोड़ दी। बस इक्वाडोर अगस्त 2018 में छोड़ चुका है, 2009 में सदस्य बना था। पर्यवेक्षक राष्ट्र तो हैती है, ईरान है और सीरिया। हैती, ईरान और सीरिया। लंबे सदस्य सूरीनाम है, तो इसके जो फुल मेंबर थे अभी पेंडिंग है। सूरीनाम एज अ गेस्ट कंट्री है। सूरीनाम को फरवरी 2011 के शिखर सम्मेलन में एक विशिष्ट अतिथि देश के रूप में अल्वा में शामिल किया गया। सुक्रे, ये इसकी मुद्रा है, सुक्रे अल्वा द्वारा जारी की गई क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक मुद्रा है। अल्वा देशों के बीच अमेरिकी डॉलर के उपयोग को कम करने के लिए 2010 में प्रथम बार वेनेजुएला एवं इक्वाडोर ने आपसी व्यापार में इसका प्रयोग किया। द बैंक ऑफ अल्वा एंड निधिकरण 2008 में इस्टेब्लिश होता है। अल्वा ने खराब डॉलर की प्रारंभिक पूंजी से इस बैंक की स्थापना की थी। 1 खरब डॉलर की आरंभिक पूंजी से इस बैंक की स्थापना की थी। अल्वा की विदेश नीति तो अमेरिका के वर्तमान संस्थागत शासन को घुटनों पर टिकाकर नवीन बहुद्रव्य विश्व का उदय करना। थोड़ा सा आक्रामक है इसका उद्देश्य विदेश नीति का, जो कि संभव नहीं प्रतीत होता है। इसके लिए आवश्यक है संयुक्त राज्य अमेरिका के वैश्विक सुपर पावर स्वरूप को खंडित करना। उद्देश्य क्या है? लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई देशों का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण करना। यह दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ कॉपरेशन का उदाहरण है। समाजवादी लोकतंत्र आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है।
यह संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका की नव उपनिवेशवादी, उदारवादी एवं निजीकरण वाली नीतियों का भारी विरोध करता है। फिर FTA फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिका 2000 में बनता है, का अल्वा विरोधी है। और FTA यूसीए के नेतृत्व में बना था, जो 2 महाद्वीपों का है। तो ये FTA जो हुआ था, FTAA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिका, इसका ये विरोधी है, जो 2000 में बना था। FTA यूसीए के नेतृत्व में बना था 2 महाद्वीपों के बीच में। अल्वा का मुख्य लक्ष्य क्या है? गरीबी को कम करने के लिए व्यापार एवं समझौते के माध्यम से सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना। वर्तमान में अल्वा के निम्न क्षेत्रीय संगठनों के साथ आर्थिक, व्यापारिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक संबंध है। तो यूरोपीय यूनियन और दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, वही सार्क। मर्कोसुर, तो इसकी स्थापना 26 मार्च 1991 को एंसन सियोन पराग्वे में की गई थी। 26 मार्च 1991 को इसकी स्थापना अनसियन संधि द्वारा की गई थी, जिसे 1994 में संशोधित कर आरोप्रेटो संधि का रूप दिया गया। लैटिन अमेरिकी देशों का साझा संगठन एवं साझा बाजार है ये। सदस्य देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना है, ब्राजील है, पराग्वे है, उरुग्वे है। वेनेजुएला को निलंबित कर दिया गया है, अब केवल इसके 4 सदस्य राष्ट्र हैं। अल्वा के अन्य आरंभ, तो अल्वा के अन्य जो इनिशिएटिव है, पेट्रो कैरिब, यह एक ऑयल अलायंस है जो 18 करीबन सदस्य देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 29 जून 2005 को पेट्रो ला क्रूज वेनेजुएला में की गई थी। टेलेसुर, ये सूचना एवं प्रवाह एवं मीडिया एकता है का प्रसार करता है बेसिकली। यूनासुर, ये सामुदायिक जीवन एवं समावेशी कृषि को बढ़ावा देता है। डोलोसुर, ये बैंक है बेसिकली। और पेट्रोसुर एक अन्य संस्थान है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2004 को हवाना, क्यूबा में आयोजित किया जाता है। 20वां शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2021 को हवाना, क्यूबा में किया जाता है। भारत के साथ अल्वा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं G77 के माध्यम से जुड़े हैं। यूएसए ने स्थापना से ही बोलिवेरियन अलायंस का विरोध किया है। अल्वा को विध्वंस की धुरी कहा है। अल्वा की ओर से सामाजिक आंदोलन का आयोजन सामाजिक आंदोलनों की महाद्वीपीय सभा के माध्यम से आयोजित होते हैं, जो औपचारिक संगठनों से बाहर है। समता एवं आत्मनिर्णय के पक्ष में अमेरिकी साम्राज्यवाद की पकड़ को कम करना इसका उद्देश्य है। अल्वा द्वारा आर्थिक मॉडल संस्थागत रूप में विकसित किया जा रहा है, जो रूढ़िवाद नव उदारवाद से महत्वपूर्ण तरीकों से भिन्न है। अनियंत्रित बाजार शक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य को एक आर्थिक अभिनेता के रूप में वापस लाया जा रहा है। अल्वा ने अपने संस्थापक सदस्य और रेशनल, तो इसमें बेसिकली अनियंत्रित बाजार शक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य को एक आर्थिक अभिनेता के रूप में वापस लाया जा रहा है। अल्वा ने अपने संस्थापक सदस्य और रेशनल एंटरप्राइजेस के निर्माण जैसे अभ्यासों द्वारा इसकी पुष्टि की है। नव उदारवादी आर्थिक ढांचे को अक्सर वन साइज फिट ऑल के रूप में माना जाता था। अल्वा अपने सदस्यों की विविधता को स्वीकार करता है और एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में। अल्वा सदस्यता के लिए न तो सुरक्षात्मक बाधाओं, टैरिफ या सब्सिडी का सार्वभौमिक निष्कासन, न ही अल्वा कार्यक्रमों का अनिवार्य पालन करना शर्त है, ऐसा मानता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये अल्वा एक संगठन है समाप्त होता है। छोटा सा वीडियो है, इसको आप देखने का प्रयास करिए और याद करिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।